हाय ऑल, वेलकम टू देव कोडिंग क्लासेस। तो आपको वीडियो की टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हमने क्या करना है। पाइथन को इंस्टॉल करना है विंडोज़ 10 पे। तो हमारा लैपटॉप क्या है, विंडोज़ 10। तो हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम या फायरफॉक्स। आपने क्या करना है, पाइथन टाइप करना है। आपने पाइथन टाइप करने के बाद एंटर मारना है। जैसे ही आप पाइथन के बाद एंटर मारेंगे, आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट मिलती है, ये दिख रहा है। तो हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो हमें जैसे ही आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, आपको ये क्या मिल रहा है, डाउनलोड पाइथन 3.1 ओके। आपने क्लिक कर देना है। तो ये क्या है, सिर्फ 27 MB का है। तो आपने जैसे ही करोगे आप, तो ये 10 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा आपका। हो सकता है कि अगर आपकी नेट की स्पीड डाउन है तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी ले ले, 30 सेकंड ले जाए। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, आपने डबल क्लिक करना है उस पर। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए इस तरीके का एक पॉपअप आ जाएगा। इसमें क्या दिखा रहा है कि आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन का जो भी लोकेशन दे सकते हैं, देना चाहे तो दे दें, नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं, इसमें पे पाथ भी सेट करना पड़ता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो हमने क्या करा, ये दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। फिर आपने क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू टेक चेंजेस ऑन योर लैपटॉप। आपने क्लिक कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी प्रोसेस इंस्टॉलेशन की स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देख रही है हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेटअप क्या हो रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है। सारी चीजें ये एक एक करके इंस्टॉलेशन कर रहा है। हो सकता है कि कभी कभी ये थोड़ा बहुत टाइम भी ले सकता है आपके सिस्टम पे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं कंप्लीट होने का। तो देखिए, पाइथन आपने इंस्टॉल तो कर लिया, तो सबसे पहले लेकिन मेन चीज क्या है कि सेटअप होना चाहिए। और हम क्या करेंगे, पाइथन का कमांड लाइन में जाके उसको फिर देखेंगे कि भाई हमारा पाइथन का रिफ्लेक्ट हो रहा है वर्जन या नहीं। तो देखिए, अगर आप जब तक ये हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रही है, अब देखिए इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन देखी, डेवलपर के लिए डॉक्यूमेंटेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो ये देखिए, डेवलपर गाइड और बिगनर गाइड, यहाँ से आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंस्टॉलेशन गिट, सब चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो देखिए, हमारी क्या होगी, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब यार, आप डिसेबल आपने पाथ लिमिट करनी है या नहीं करनी है, तो ये आप सेट कर सकते हैं चाहे तो। हम क्या करते हैं, क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक किया, आपने क्या करना है, CMD टाइप करना है। कमांड लाइन खोल देना, आप रन करके भी खोल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जो आपको बढ़िया लगे। आपने क्या करना है, वर्जन चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, पाइथन, ठीक है। और ये हमने टाइप किया वर्जन, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया, यहाँ पे आपको वर्जन दिख। अब हमने पाइथन का वर्जन तो चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पाइथन में ना एक क्या होता है हमारा, इंटरेक्टिव मोड होता है। तो जैसे आप लोग अगर कभी करिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाता हूँ पाइथन का इंटरेक्टिव मोड। तो इसको कई तरीके से टाइप कर सकते हैं। मान लिया मैंने पी वाई करा, ये मेरा पाइथन का इंटरेक्टिव मोड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे सपोज करिए प्रिंट लिखता हूँ, और प्रिंट के अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करा लेता हूँ। अभी के लिए हम कर लेते हैं डेव कोडिंग क्लासेस। तो ये क्या हुआ, प्रिंट हो गया। अब इसको क्लोज करना है, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्लोज भी हो गया। अभी मैंने पी वाई करके लिखा था, अगर मैं पी वाई की जगह यहाँ पाइथन भी कर दूंगा ना, तो वो भी होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी चलेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। और दूसरा, आप एक और भी मैं आपको क्या करता हूँ, फाइल से करके दिखाता हूँ। तो और क्लोज करना है, ये इंटरेक्टिव मोड क्लोज हो गया। अब दूसरी चीज, सपोज करिए मैं एक कोई भी फाइल बना देता हूँ। और अभी के लिए चलो नोट पैड से बनाते हैं अपना, ठीक है। मैंने एक फाइल ओपन करी, मैंने इसके अंदर लिख दिया, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आउटपुट थी, इसको छोड़ो। अपना इसे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। और अपना कहाँ करते हैं, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है अपनी, डॉट पी वाई। तो इसको मैं लिखता हूँ डेमो डॉट पी वाई, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए, मेरी डेस्कटॉप पे मैंने एक डेमो डॉट पी वाई से फाइल बना दी। अब डेस्कटॉप के अंदर है। अब मैं यहाँ पे पाथ में किसमें, एचपी के अंदर। तो मैं या तो करूँ सीडी इसमें डेस्कटॉप वाले पाथ पे जाऊँ, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे पहुंच गया। अब मुझे क्या करना है, वो पाइन रन करनी है। तो मैं क्या करूँ, पाइथन डेमो डॉट पी वाई। तो मेरा आउटपुट क्या आ गई यहाँ पे, देव कोडिंग क्लासेस। और अगर देखिए आपको पाथ पे नहीं जाना है, तो आपकी जिस पाथ पे पड़ी है वहाँ पे आप कॉपी करके CMD टाइप करिए, डायरेक्ट आपका कमांड लाइन उसी पाथ पे ओपन होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने
इंटरेक्टिव मोड से भी रन करा, फाइल बना के भी फाइल को कैसे रन करना है। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए अब हमने तो इंटरेक्टिव मोड से भी कर लिया, फाइल से भी कर लिया। अब अपना करते हैं यूजिंग आईडीएलई। तो ली का ये क्या होता है, इसका बिल्ट इन आईडी है, ठीक है। अगर आपने देखा जाएगा, देखो अगर आपने जावा करी हो तो इक्लिप्स, आपने मल्टीपल लैंग्वेज, डिपेंड करता है आपने किस पे काम किया। तो ये मेरा ओपन हो गया, मगर मैं यहाँ पे भी प्रिंट करूँ, कुछ भी करता हूँ, तो देव कोडिंग क्लासेस, तो ये क्या हो गया अपना रन। अब आपने क्या करना है, एंटर मारोगे, आउटपुट आ गई। इसको आपको कहीं सेव भी करना है, फाइल को सपोज करिए तो आप सेव भी कर सकते हैं, मतलब फाइल पे जाके जो भी आप रेफरेंस के लिए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप खुद से अपना इंस्टॉलेशन करिए। देखिए पाइथन सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपके सिस्टम पे इंस्टॉलेशन भी होना चाहिए। थैंक्स गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या कोई भी कमेंट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपके क्वेश्चन का 100% आंसर दूंगा। थैंक्स, बाय।